हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने कंपनी अकाउंट शेयर चैप्टर जो पढ़ाना है मैं स्टार्ट किया था, इसमें अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया है। तो अंशों का हरण तक मैंने सारे बातों को समझा दिया कि अंशों का हरण, उसका पुनर्निर्गमन और बचे हुए पैसे को कैपिटल रिजर्व में यानी पूंजी संचय में किस प्रकार से हस्तांतरित करते हैं। इस तरह यहाँ तक का मैंने सारा आप लोग को ट्रीटमेंट बता दिया, जनरल एंट्री किस प्रकार से होगा। आज जो मैं बात करूंगा इसी टॉपिक पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूंगा। मैंने आप लोग को बताया था कि एग्जांपल जो होगा स्टार्टिंग आसान से होगा और आगे धीरे धीरे क्या होगा, एडवांस लेवल का यानी एकदम हार्ड लेवल का अच्छा एग्जांपल चलना स्टार्ट होगा। और इस चैप्टर में कम से कम 6 या 7 या 5 या 6 मतलब 6 से कम मत मानिए, 6 एग्जाम्पल कम से कम तो मैं करवाऊंगा। इसका रीजन ये है कि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं और 100% है। ये एकदम ओपन मान लीजिए कि शेयर का क्वेश्चन 100% आने वाला है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और आएगा भी तो कैसा, तो मैक्सिमम चांसेस है, समझ लिए 80% चांसेस है कि आएगा तो हरण का ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं जो है आसान से हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है क्या, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे साथ साथ, तो वो आपके स्क्रीन पे लगेगा, साथ साथ पढ़ेंगे। क्या लिखा है, राहुल कंपनी लिमिटेड को 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ पंजीकृत किया गया। ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख, जो कि 10 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 50,000 अंशों में विभक्त है। तो ये ऑथराइज शेयर हुआ। इनमें से कंपनी ने 40,000 अंशों का निर्गमित किया। इशूड शेयर 40,000 है, जनता को सब्सक्रिप्शन के लिए 40,000 निर्गमित किया। इसमें क्या है, जिन पर प्रति अंश 2 रुपए आवेदन के साथ देय था तथा आवंटन पर 2 रुपए, प्रथम याचना पर 4 रुपए और 2 रुपए अंतिम याचना पर देते हैं। इस प्रकार से कॉल्स हुए हैं। 2 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए। सभी अंश जनता ने ले लिए तथा उनसे प्राप्त धनराशि प्राप्त हो गई। यानी सारा का सारा 40,000 अंश जो है जनता खरीद लिया, मतलब ना ओवर सब्सक्रिप्शन ना अंडर सब्सक्रिप्शन, 40,000 का 40,000 जनता ले लिए और पैसा प्राप्त हो गया। लेकिन आगे क्या बता रहा है, परंतु एक अंशधारी ने अपने 500 अंशों पर अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। एक अंशधारी जिसके पास 500 शेयर था, उसने लास्ट का कॉल, फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया, यानी कॉल इन एरियर हुआ और कॉल इन एरियर के बाद ही का स्टेप होता है हरण करना। तो आगे भी लिखा होगा, लिखा क्या है, नहीं किया, संचालकों ने उन अंशों का हरण कर लिया। उस 500 अंशों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, संचालकों ने ले लिया, ठीक है, जब्त कर लिया। उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना है और उन्हें 6 रुपए प्रति अंश के हिसाब से पुनः निर्मित किया। अंश को दोबारा से रीइशू भी किया गया, ठीक है, दोबारा से रीइशू मतलब रीइशू किया गया, क्योंकि री का मतलब दोबारा होता है, ठीक है, तो रीइशू किया गया। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है प्राइस 6 रुपए। 6 रुपए का मतलब क्या है, देखिए अंश था 10 का, 6 रुपए पे रीइशू हुआ, इसका मतलब 4 रुपए क्या हुआ, डिस्काउंट। और हमने आप लोगों को बताया था जो रीइशू होता है वो 3 प्राइस पे होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मैक्सिमम टाइम मैंने बोला था कि डिस्काउंट वाला ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिस्काउंट वाली एंट्री हम लोग करेंगे और उसके बाद बोला है कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक लेखे कीजिए। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि जब हम लोग क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट लिख कर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिससे मार्क्स अच्छा मिलता है और बढ़िया आपको करने में भी हेल्प मिलेगा। जैसे क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में जो दिया है, लिखा है ऑथराइज्ड शेयर लिखेंगे। ऑथराइज शेयर कितने रुपए का, कितने थे, 50,000। ऑथराइज शेयर जितने थे 50,000। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, ठीक है। ऑथराइज शेयर 50,000, 10 रुपीज ईच के हिसाब से जो शेयर है, ठीक है। इसमें से क्या बोल रहा है, इशूड, इसमें से जनता के लिए निर्गमन कितना हुआ, इशूड शेयर। इशूड शेयर हमें पता है कितना हुआ, तो 40,000। इशूड शेयर का नंबर कितना है, 40,000। फिर आगे बता रहा है कॉल्स किस प्रकार से हुआ, तो कॉल्स हुआ हमारा एप्लीकेशन, कॉल्स हमारा जो है एप्लीकेशन पे वो कितना हुआ है, तो एप्लीकेशन पे हमारा कॉल है 2 रुपए का, ठीक है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगा। फिर उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमारा कितना रुपए है, 2 रुपए ही है। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे भी कितना रुपए है, तो हमारा यहाँ पर 4 रुपए है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल कॉल, सेकंड नहीं है, सीधे फाइनल बोला है, तो फाइनल कॉल जो बोलेगा हम उसी नाम से लिखेंगे। फाइनल कॉल कितने रुपए का, तो वो भी हमारा 2 रुपए का है, ठीक है। कुल मिला के कितना हो गया, 10 रुपए। 10 रुपए पूरा का पूरा कॉल्ड अप है, 10 रुपए पूरा का पूरा मांग लिया। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 10 रुपए, ठीक है, पूरा पैसा मांग लिया। अंशों में किस अंश का पैसा नहीं मिला, 500 अंश जो नहीं मिला वो कौन सा, लास्ट का कॉल। तो हमारा अगर हम लोग एरियर निकालेंगे तो 500 इंटू 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए। 1000 रुपए क्या है, कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर है कहाँ पर, ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये हमारा है 500 इंटू 2, 1000 रुपए फाइनल कॉल पे एरियर है। बस यहाँ तक समझ में आए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप लोग को पता है कि इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इतने में हो नहीं पाएगा।
तो साथ साथ देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद मुझे इसको मिटाना भी होगा। तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा है, तो हमने बताया था फॉर्मेट आप लोग हमेशा अच्छे तरीके से बनाएगा। तो लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम क्या है, राहुल कंपनी लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ राहुल, ठीक है, राहुल कंपनी लिमिटेड। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट खींचते समय ये हम लोग जरूर करेंगे। क्या, अगर कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम लिख के फॉर्मेट खींचेंगे। ये नहीं कि आप लोग केवल जनरल एंट्री लिख के क्वेश्चन करिए, फॉर्मेट पे भी मार्क्स होता है, इसलिए फॉर्मेट भी बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। ये बात एकदम अच्छे तरीके से समझना है कि ऐसा नहीं कि स्किप कर दें हम लोग, फॉर्मेट रफली बनाए, नहीं, आप लोग रफ भी कीजिए तो फॉर्मेट अच्छे तरीके से बनाइए। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस बना रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ हमारा क्या होता है LF, यहाँ हमारा अमाउंट होता है डेबिट साइड का, यहाँ हमारा अमाउंट होता है क्रेडिट साइड का। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं है तो हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे। सबसे पहला एंट्री किस चीज का होता है, एप्लीकेशन मिलने का। 40 का 40,000 ही क्या सब्सक्राइब भी है और अप्लाइड भी है, तो इसी के हिसाब से हमारा होगा 40,000 इंटू 2। एप्लीकेशन मिलेगा कितने रुपए का, तो हम लोग एप्लीकेशन मिलने का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री होता है, ये होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हम लोग एंट्री किए, अमाउंट कितना जाएगा, अमाउंट हमने ऊपर बताया कैसे जाएगा, 40,000 इंटू 2 कितना हो गया, 80,000। 80,000 हमारा एप्लीकेशन मिल गया, ठीक है, 80,000 हमारा एप्लीकेशन मिल गया। दूसरा, इसको ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में जाता है ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा अमाउंट, वही 80,000 है, वही ट्रांसफर हो गया 80,000। बात समझे, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का काम। इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 40,000 इंटू 2 ही रुपये अलॉटमेंट भी है, तो 40,000 इंटू 2 यानी 80,000 से ही जाएगा, 80,000, ठीक है, 80,000 गया। शेयर अलॉटमेंट भी हो गया। इसके बाद हम लोग इसको रिसीव करेंगे, तो रिसीव जब करना होगा तो हमें क्या होगा, हमें इरेज करना है। तो आप लोग नोट कर लेंगे, इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए तीसरा पे हमारा क्या था, तीसरा पे हमारा क्या था, हम लोगों ने अलॉटमेंट ड्यू किया, तो चौथा पे हमारा अलॉटमेंट मिलेगा, तो हमारा एंट्री क्या बनता है, अलॉटमेंट मिलने का बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना मिलेगा, तो हमारा 80,000 हमने मांगा, इसमें पूरा मिल गया, 80,000 मिल गया। कहाँ नहीं मिला, तो फाइनल कॉल नहीं मिला, बस वहीं पे ध्यान देंगे, एरियर हमारा केवल फाइनल कॉल पे है। फर्स्ट कॉल भी हम लोग ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू होता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और टू रिसीव जब हम करेंगे तो क्या होगा, टू मतलब ड्यू का एंट्री क्या होता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमारा ड्यू का एंट्री हुआ। इसमें कितना जाएगा, तो देखिए फर्स्ट कॉल 4 रुपए के हिसाब से है, तो 40,000 इंटू 4 कितना होगा, 1,60,000। कितना, 1,60,000। तो हमारा ड्यू कितना होगा, 1,60,000, और मिलेगा भी इतना, क्योंकि इसमें भी एरियर नहीं है। तो छठी एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। सेकेंड मतलब ये जो लास्ट कॉल है यहाँ पर ही दिक्कतें हैं, लेकिन ड्यू तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ड्यू तो हम लोग नॉर्मली पूरा करते हैं। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जो लास्ट कॉल फाइनल कॉल है, इसको लास्ट कॉल भी कर सकते हैं, अंतिम याचना। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू शेयर कैपिटल। कहीं कहीं लास्ट कॉल लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिखा जा सकता है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट जाएगा, तो 2 रुपए के हिसाब से 40 इंटू 2 यानी 80,000। 80,000 यहाँ पर हो गया, लेकिन इस पे हमारा एरियर था, इस पे हमारे 500 शेयर होल्डर जो थे वो पैसा नहीं दिए थे, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके सॉल्व करते हैं ना। तो हम लोग जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
कितना अमाउंट जाएगा, हमने मांगा 80,000, एरियर कितना था 1,000, अभी ऊपर हमने वर्किंग नोट बताया था, एरियर कितना था 1,000, 80 में से 1 गया तो कितना बचा 79, ठीक है 79,000, ठीक है इतना हो गया 79,000 हो गया, समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ही हमारा बोला कि इसी शेयर होल्डर को जिन्होंने पैसा नहीं दिया इनको हरण कर लिया गया, इनका पैसा मतलब इनके अंशों को क्या किया जब्त कर लिया गया, तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे इरेज करते हैं इसके नीचे भी। देखिए जब्त को समझना है, जब्त की हमने एंट्री क्या बताया था, हमने बताया था कि जब भी शेयर फॉरफिट होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा ये कौन सा अंश है जो सम मूल्य पर निर्मित हुआ था, हमने फॉरफिचर का एंट्री 2 बताया था, एक सम मूल्य पर निर्मित अंशों का हरण, दूसरा प्रीमियम पे निर्मित अंशों का हरण। तो सम मूल्य पर निर्मित अंशों का हरण जो होता है वो एंट्री कर रहे हैं, उसमें क्या होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है 2 में उन सारे कॉल्स का नाम होता है जो नहीं मिला, यहाँ पे क्या नहीं मिला है, यहाँ पे केवल फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो इसलिए 2 में केवल और केवल शेयर फाइनल कॉल जाएगा, ठीक है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, याद रखिएगा जो नहीं मिला केवल वही जाएगा, जो नहीं मिला केवल वही जाएगा। तो यहाँ पे क्या नहीं मिला था, फाइनल कॉल नहीं मिला था, इसलिए 2 शेयर फाइनल कॉल हुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो मिल जाता है उसको किस नाम से लिखते हैं, उसको लिखते हैं 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट नाम से इसको लिखेंगे। अब अमाउंट कैसे जाएगा, अब अमाउंट को समझेंगे, बात समझें। यहाँ पर क्या हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर फाइनल कॉल जो नहीं मिला और 2 शेयर फॉरफिचर, अगर हमारा फर्स्ट कॉल नहीं मिला रहता तो यहाँ पर 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी जाता, अलॉटमेंट नहीं मिला था तो 2 शेयर अलॉटमेंट भी जाता, लेकिन यहाँ पर क्या केवल फाइनल नहीं मिला इसलिए 2 शेयर फाइनल कॉल नाम से गया। बात समझे। इसमें हमने बताया था कॉल्ड अप अमाउंट जाएगा, और कॉल्ड अप अमाउंट हम लास्ट में निकाल लेते, कितना था 10 रुपये था ना कॉल्ड अप, तो 10 रुपये के हिसाब से जाएगा, 10 × 500 शेयर, तो कितना हो गया 5,000। बात समझे कैसे आया, 10 रुपये कॉल्ड अप और 500 शेयर के लिए हम एंट्री कर रहे हैं, 500 अंशों को ही हरण किया गया ना, तो 500 × 10 हमारा कितना हो गया 5,000। यहाँ पर हमारा कितना होगा, यहाँ पर हमारा जो पैसा हमारा फाइनल कॉल पे नहीं मिला था, कितना नहीं मिला, अंतर हमने निकाला था और हमने ऊपर निकाल के भी बताया था कितना एरियर था 1,000 हमारा फाइनल कॉल का एरियर था, तो वो चला गया। बात समझे, फाइनल कॉल का एरियर कितना था 1,000, और यहाँ जितना मिल गया, तो देखिए एक तो है कि डिफरेंस लिख देते हैं, लेकिन उस तरह से मत करिएगा, हम लोग कितना मिल गया ये समझते हैं। तो देखिए मिला हमारा 2 रुपये एप्लीकेशन का, 2 रुपये अलॉटमेंट का और 4 रुपये फर्स्ट कॉल का, तो 2 2 4 4 8 रुपये मिला हमारा, 8 रुपये मिला, कितने शेयर 500 शेयर, तो 500 शेयर × 8 करेंगे तो कितना होगा 4,000। यहाँ पर हमेशा ये याद रखना कि कितना मिल गया, बैलेंसिंग के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, क्या याद रखना है कि जितना मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा हो गया, ये एंट्री भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हरण कर लिए, अब हम लोग पुनर्निर्गमन करेंगे। तो पुनर्निर्गमन जब करेंगे तो क्या एंट्री बनता है, कटौती पर पुनर्निर्गमन है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या जाता है 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होता है पुनर्निर्गमन का। शेयर कैपिटल में जाएगा जितने अंश का दाम था 10 रुपये था, तो 500 × 10 यानी 5,000 हमारा जाएगा कहाँ, शेयर कैपिटल में। इसमें जाएगा जितना डिस्काउंट, तो यहाँ पर बताया अंशों का पुनर्निर्गमन 6 रुपये हुआ, तो डिस्काउंट कितना रुपये 4 रुपये होगा, तो 500 × 4 यानी 2,000, ठीक है। बात समझे, 4 रुपये डिस्काउंट हुआ ना, जब 6 रुपये पे निर्गमन हुआ तो भाई 10 में से 6 निर्गमन पे हुआ, तो 4 ही बचा ना डिस्काउंट, तो इसलिए 4 के हिसाब से क्या 500 × 4, और 6 के हिसाब से 500 × 6 यानी 3,000 हमारा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। बात समझे कंप्लीट। इसके बाद हमने बताया था कि जब पुनर्निर्गमन होगा तो एक एंट्री और होता है, वो होता है शेयर फॉरफिचर का बैलेंस, अंश हरण खाते का बैलेंस हम किस में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, यानी पूंजी संचय में। तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे, तो उसके लिए लास्ट एंट्री होगा हमारा क्या, एंट्री बनता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इस नाम से एंट्री होता है। अब यहां पर क्या होगा, तो हमने बताया था क्या, इसका जो बैलेंस बचता है, जितना हमने हरण किया उसका जो बैलेंस बचता है वही हमारा होता है, वही हमारा यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो देखिए क्रेडिट में 4,000 था, हमने जब निर्गमन किया तो कितना 2,000 किया डिस्काउंट के तौर पे, तो 4 में से 2 हमारा डेबिट हो गया। देखिए क्रेडिट में 4 था, डेबिट में 2 हो गया, तो दोनों का हम जब बैलेंस निकाले तो कितना बैलेंस बचा 2,000, तो यही 2,000 हमारा बैलेंस जाएगा। सिंपल सी बात है, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकालते हैं, और नहीं तो एकदम याद रखिएगा
जितना हम लोग पैसा जब्त करते हैं उस पैसे में से, यानी अंश हरण का जो पैसा रहता है उस पैसे में से कटौती के पैसे को घटाने के बाद जो पैसा आता है, जो रकम बचता है, वही रकम हमारा यहाँ जाएगा। अगर हमारा अंश सम मूल्य पे निर्गमित हुआ है या प्रीमियम पे निर्गमित हुआ है तो ये पूरा पूरा यही पैसा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सम मूल्य पे निर्गमन का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, शेयर फॉरफीचर नाम नहीं ना आया, इसलिए पूरा का पूरा बैलेंस बचता है। प्रीमियम पे जब पुनर्निर्गमन होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, वहां पर भी हमारा शेयर फॉरफीचर का नाम नहीं आता है, इसलिए पूरा का पूरा जाएगा। प्रीमियम को ऐड भी नहीं करना है, केवल कटौती को माइनस करना है, बस इतना ध्यान रखना है। केवल कटौती को माइनस करते हैं तब ये आता है। बात समझे? तो आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छे तरीके से आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से आया होगा। कुछ हार्ड था नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसलिए मैं लेके चला था एकदम आराम से आप लोग को जो समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम लोग क्या बढ़ेंगे, अब इसके बाद हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो प्रीमियम पे निर्गमित अंशों का हरण होगा। ठीक है, क्या होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रीमियम पे निर्गमित अंशों का हरण होगा, वो भी थोड़ा सिंपल ही होगा। फिर हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन और इन सब सारी चीजों को लेते हुए इकट्ठा वाला जो हार्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है, जिसमें बातें थोड़ा घुमा फिरा के बोलता है, उस तरह के क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो जो हार्ड क्वेश्चन है वो 4-5 रहेंगे और सिंपल 2 ही रहेंगे। तो कुल मिला के समझ लीजिए कितने हो जाएंगे, 6 या 7 क्वेश्चन जाएंगे। तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग बस इतना ही कीजिए कि आपको अगर पसंद आ रहा है, जाहिर सी बात है आप यहाँ तक देखें तो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो क्लास 12 यूपी बोर्ड में हैं, जिनको भी टीचर अच्छे प्रोवाइड नहीं होते हैं या जो पढ़ रहे हैं, अगर वो अपने टीचर से संतुष्ट नहीं है और उनको अगर मेरा लैंग्वेज समझ में आता है तो आप लोग उन्हें भी सजेस्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही लैंग्वेज समझ में आए, कोई किसी का भी समझ में आए, लेकिन अगर एक बार सजेस्ट करके देखिए, अगर उन्हें पसंद आता है तो उन्हें सजेस्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे हैं और जितने लोग भी आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका हर एक सब्सक्राइब, हर एक शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा पूंजी का काम करता है, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।